ओके जी, तो वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सो यू पीपल विल बी इन वेरी गुड हेल्थ। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है अगर आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बच्चे हैं और फेडरल बोर्ड का एग्जाम आपने देना है 2025 के अंदर। अच्छा, इस वीडियो की जो प्रॉपर्टी है, जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि रिपोर्ट राइटिंग जो है बच्चों का काफी ज्यादा कंसर्न है कि किस तरह इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो एज अ रिपोर्ट उनको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहां पर कुछ पॉसिबल टॉपिक्स जो है मैंने डिस्कस किए हैं। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, और अगर वीडियो पसंद आती है तो एंड पे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। और सब्सक्राइब करना काफी नहीं होगा क्योंकि मदद करनी चाहिए दूसरों की, तो फिर इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है ताकि वो भी इसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकें और मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं ताकि आप लोग अपडेट रहें एग्जाम से। अच्छा, तो सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं सबसे पहला टॉपिक। अच्छा, ये टॉपिक जस्ट वो टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में मैंने ऑब्जर्व किया है, कुछ मॉडल पेपर से, कुछ की बुक से, कुछ जगहों से, जो पास्ट पेपर से आपके, कि वहां पर जिस तरह ये टॉपिक आए हुए थे उसी तरह मैंने यहां पर इनको नए पैटर्न के मुताबिक दोबारा से डिजाइन किया है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो पास्ट पेपर जो मॉडल पेपर्स के ऊपर डिस्कस किए होते हैं वहां से ये मैंने मोस्टली ये टॉपिक्स उठाए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सपोज यू आर अ न्यूज रिपोर्टर। आपने अपने आप को एक न्यूज रिपोर्टर सपोज करना है। राइट अ सर्वे रिपोर्ट ऑन द सेल ऑफ फ्लोर। आटे की जो खरीदो फरोख्त है उसके ऊपर आपने एक सर्वे लिखना है। शुगर एंड मिल इन द मार्केट्स ऑफ योर सिटी। तो अपने शहर के शुगर और मिल्क जो है आपके शहर में, इनके ऊपर आपने एक रिपोर्ट लिखनी है एज अ न्यूज रिपोर्टर। अब उसके अंदर क्या क्या कवर करना है? करंट मार्केट प्राइसेस, करंट मार्केट प्राइसेस के बारे में आपने बताना है। अच्छा, ये एक पैटर्न के मुताबिक लिखी जाती है, फॉर्मेट के मुताबिक लिखी जाती है। फॉर्मेट वाली वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली वॉच दैट वीडियो। फॉर दैट यू कैन गेन फुल मार्क्स इन योर एग्जाम्स। तो दूसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ दीज कॉमोडिटीज इन द मार्केट। इन चीजों की जो अवेलेबिलिटी है मार्केट के अंदर उसके बारे में आपने बात करनी है। एनी शॉर्टेज आर सरप्लसेस। ओके, तो इनकी शॉर्टेज जो आ रही है मार्केट के अंदर। पब्लिक रिएक्शन टू प्राइस फ्लक्चुएशन, जो कीमतें बढ़ रही हैं उस पर पब्लिक का क्या पास हो रहा है। एंड अवेलेबिलिटी इश्यूज, और इनकी मौजूदगी के जो मसाइल आ रहे हैं उनके बारे में आपने बता देना है। इंटरव्यूज विद शॉपकीपर, शॉपकीपर का इंटरव्यू कंडक्ट जो किया उसकी आपने समरी वहां पे लिखनी है। कंज्यूमर्स, जो लोग इसके कस्टमर्स हैं उनके बारे में लिखना है। रेलिवेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल, और गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के इंटरव्यूज के बारे में वहां पे आपने मेंशन कर देना है इस रिपोर्ट के अंदर। ठीक हो गया? आई होप सो यू अंडरस्टैंड दैट कि इसी तरह आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा और इसी तरह आउटलाइन दी होगी। अब इसके अंदर क्या लिखना है ये एक अलग से टॉपिक है। अगर आपके कमेंट्स ज्यादा से ज्यादा आएंगे तो इंशाल्लाह ये पूरी रिपोर्ट्स भी मैं आपके साथ डिस्कस कर सकता हूं। सपोज यू आर अ काउंसलर ऑफ द एरिया। अगली रिपोर्ट है कि आप एक एरिया के काउंसलर हैं। राइट अ पीरियोडिक रिपोर्ट ऑन द लिविंग कंडीशंस ऑफ अ कच्ची आबादी, पुअर पीपल्स कॉलोनी ऑफ मड हाउसेस। अब इसकी जगह पे कोई भी सिचुएशन आ सकती है। ठीक है, आपके वो एरिया का पूछ सकते हैं कि आपके एरिया में स्नैचिंग वगैरह हो रही है, इसके हवाले से आपने डेवलप अथॉरिटी को लिखनी है रिपोर्ट। ठीक है, आपके एरिया में जो है कोविड की जो एसओपीज लोग फॉलो नहीं कर रहे उसके हवाले से आपने लिखना है। कोई भी सिचुएशन यहां पे हो सकती है। ठीक है, तो डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द लिविंग कंडीशन इन द कच्ची आबादी, उनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन कवर करेंगे। सैनिटेशन, उनकी जो है नकासी आप उसके बारे में बात करेंगे। सैनिटेशन, ठीक है। उसके बाद वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी एंड ड्रेनेज। ठीक है, तो इन ये सारे के सारे एरियाज आप वहां पर कवर करेंगे इस रिपोर्ट के अंदर। उसके बाद आप हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में बताएंगे। ठीक है, और इसके बाद आपके पास है एजुकेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू द रेजिडेंट्स। रेजिडेंट्स जो रहने वाले हैं उनको क्या क्या एम्प्लॉयमेंट में क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं, एजुकेशन के साथ तक मिल रही है। ठीक है, और इसके बाद आपके पास रिकमेंडेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ लिविंग कंडीशन।
लिविंग कंडीशंस की इंप्रूवमेंट के लिए जो आप रिकमेंड करना चाहें वो आपने उसके अंदर बता देना। इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे ठीक किया जा सकता है ये आपने बता देना। ठीक है, सपोज यू आर अ स्टूडेंट रिपोर्टर, आप एज स्टूडेंट एज अ रिपोर्ट कर रहे हैं, राइट अ रिपोर्ट टू द प्रेस ऑन द एनुअल कॉलेज कॉन्वोकेशन फॉर दिस ईयर। तो प्रेस को आपने एनुअल कॉन्वोकेशन के लिए लिखना है, जो सालाना आपकी होती है, तकरीब होती है, उसके बारे में। उसके अंदर क्या लिखना है, की हाईलाइट्स ऑफ द कॉन्वोकेशन सेरेमनी इंक्लूडिंग द चीफ गेस्ट, अवार्ड, रेसिपिएंट्स एंड स्पीचेस। जो जो चीजें आई हैं, चीफ गेस्ट आया है, कोई रेसिपिएंट्स आए हैं, अवार्ड जिन्होंने रिसीव किए हैं, एंड स्पीचेस जो हुई है, एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ द ग्रेजुएटिंग क्लास, ठीक है, कल्चरल परफॉर्मेंसेज एंड अदर इवेंट्स हेल्ड ड्यूरिंग द कॉन्वोकेशन, ओवरऑल एटमॉस्फेयर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉन्वोकेशन फॉर द स्टूडेंट। ठीक है, ये वीडियो मैं सिर्फ टॉपिक डिस्कस करने के लिए बना रहा हूं। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कॉम्प्लिकेशन आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन कॉमेंट और यू कैन आल्सो टेक्स्ट ऑन द नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड नंबर इज आल्सो गिवन एट द एंड ऑफ द पेज। ओके, उस नंबर पे आपने टेक्स्ट करना है एंड आई विल हेल्प यू। उसके बाद है ओवरऑल एटमॉस्फेयर। अच्छा, उसके बाद चौथी रिपोर्ट है आपके पास, सपोज यू आर राइटिंग अ रिपोर्ट ऑन द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द नार्कोटिक्स, ड्रग के एलिमिनेशन के लिए गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिए उनके बारे में आपने रिपोर्ट लिखनी है। ठीक है, किसी भी न्यूज चैनल को लिख दें, किसी अदारे को लिख दें। ठीक है, रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स टू कम्बैट ड्रग अब्यूज एंड ट्रैफिकिंग, इफेक्टिवनेस ऑफ दीज मेजरमेंट, उसका क्या असर पड़ा है। उसके बाद चैलेंजेस जो जो गवर्नमेंट ने फेस किए हैं इसको रिमूव करते हुए फिर आपने रिकमेंडेशन देनी है कि इसमें और बेहतरी कैसे लाई जा सकती है। उसके बाद टॉपिक 5 है, सपोज यू आर अ प्रेस रिपोर्टर, आप एक प्रेस रिपोर्टर है, राइट अ रिपोर्ट टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमिश्नर को आपने रिपोर्ट लिखनी है, जो कि इस्लामाबाद के हो सकते हैं, रावलपिंडी के हो सकते हैं, लाहौर, फैसलाबाद, सिंध, कहीं के भी हो सकते हैं। ऑन द पोलिंग थ्रू आउट द डे एट द पोलिंग स्टेशन ऑफ योर एरिया, अपने पूरे दिन की रिपोर्ट लिखनी है उनको कि सारा दिन पोलिंग स्टेशन पे क्या हुआ जहां पे इलेक्शन हो रहा है। तो टर्न आउट ऑफ वोटर्स थ्रू आउट द डे, ठीक है, उनका क्या टर्न आउट था, ठीक है, कितने वोटर आए, कितनी तादाद में आए, क्या हिसाब किताब रहा। उसके बाद एनी इंसिडेंट ऑफ द इरेगुलरिटी और वायलेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स की कोई वायलेशन तो नहीं हुई, उसको ब्रेक तो नहीं किया गया। इरेगुलरिटीज यानी कि कुछ रेगुलरिटी से हटकर कोई हादसा तो नहीं हुआ, उसके बारे में बताना है। पब्लिक रिस्पांस एंड पार्टिसिपेशन, पब्लिक ने कैसा रिस्पांस दिया, कैसी पार्टिसिपेशन शो की। ओवरऑल असेसमेंट, ओवरऑल आपने क्या देखा वहां पर, यानी कि छोटी बड़ी हर चीज आपने मेंशन करनी है। उसके बाद सपोज यू आर अ मेंबर ऑफ द इंस्पेक्शन टीम फॉर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन की इंस्पेक्शन टीम में है, राइट अ रिपोर्ट टू द वाइस चांसलर ऑन योर विजिट टू अ बॉयज एंड अ गर्ल्स डिग्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन सेंटर फॉर द एग्जामिनेशन दिस ईयर। आप एक इंस्पेक्शन टीम के मेंबर है किसी यूनिवर्सिटी के, अब आपने वाइस चांसलर को रिपोर्ट लिखनी है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया जब आपने एक डिग्री यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन को विजिट किया था। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन ऑन द एग्जामिनेशन अरेंजमेंट को ऑब्जर्व करना है, क्या क्या ऑब्जर्व किया वो बताना है। अरेंजमेंट के बारे में बताना है, इन्विजिलेटर जो थे वहां पे उनको एडमायर करना है या उनके बारे में बताना है। एग्जामिनेशन रूल है, एडहेरेंस है, किस तरह उसको इंप्लीमेंट किया जा रहा था। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी इरेगुलरिटीज, क्या वहां का मसला मसाइल था, कोई इशू था, ठीक है। असेसमेंट ऑफ द ओवरऑल एग्जामिनेशन, ओवरऑल एनवायरनमेंट कैसा था, बच्चों को कैसा पीसफुल एनवायरनमेंट दिया गया था पेपर लिखने वाला। रिकमेंडेशन फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ एग्जामिनेशन प्रोसीजर एंड सिक्योरिटी मेजर, कि सिक्योरिटी को कैसे बेहतर किया जाए और कौन कौन से मेजर दिया, ये आपने सजेशन देनी होती है। उसके बाद सपोज यू आर द सेक्रेटरी रेलवे वर्कर्स यूनियन, आप रेलवे वर्कर यूनियन के सेक्रेटरी हैं, राइट अ रिपोर्ट टू द जनरल मैनेजर को आपने एक रिपोर्ट लिखनी है ऑफ पाकिस्तान रेलवे ऑन द फैसिलिटीज फॉर द ट्रैवलिंग पब्लिक एट द रेलवे स्टेशन ऑफ योर सिटी। तो फैसिलिटीज के बारे में बात करनी है जो कि पब्लिक को मुहैया की गई हैं। तो सबसे पहले असेसमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ पैसेंजर्स अम्यूनिटीज एट द रेलवे स्टेशन, को पैसेंजर्स को जो फायदे दिए गए हैं, जो चीजें दी गई हैं, सच एज वेटिंग रूम अच्छे हैं, टॉयलेट्स अच्छे हैं, रिफ्रेशमेंट एरियाज कैसा है, इसके बारे में बताएंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी इश्यूज रिलेटेड टू क्लीनलीनेस से रिलेटेड कोई मसला, सेफ्टी से रिलेटेड कोई मसला, सिक्योरिटी और पैसेंजर्स एट द स्टेशन, किसी से भी कोई रिलेटेड मसला है तो यू कैन डिस्कस देयर। उसके बाद सजेशंस फॉर इंप्रूविंग द ओवरऑल पैसेंजर एक्सपीरियंस एट रेलवे स्टेशन, तो ओवरऑल पैसेंजर एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका ये बताना है आपने। रिकमेंडेशन एंड पे आपने देनी है कि कैसे इसको बेहतर बनाया जा सकता है। फिर है नंबर 8, सपोज यू आर अ न्यूज़पेपर स्टाफ रिपोर्टर, राइट अ सर्वे रिपोर्ट ऑन द बैगर्स एंड बैगिंग
इन द मेन बाजार ऑफ योर सिटी टू द डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल को आपने एक रिपोर्ट लिखनी है, जो कि इस्लामाबाद में रहते हैं या किसी भी सिटी से रिलेटेड ये हो सकता है। आपने ये बताना है कि बैगर जो हैं वो बाजारों में जो भीख मांग रहे हैं उनके बारे में आपने उनसे बात करनी है। एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ द बैगिंग प्रॉब्लम इन द मेन बाजार, कैसे कैसे बैगर हैं जो मार्केट में आ रहे हैं, जो वहां पे आके पब्लिक को तंग कर रहे हैं। फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द राइज इन द बैगिंग एक्टिविटीज, बैगिंग एक्टिविटीज बढ़ क्यों रही है। इम्पैक्ट ऑफ बैगिंग ऑफ ऑन द लोकल कम्युनिटी एंड बिजनेस, ठीक है, तो इन लोकल कम्युनिटी और बिजनेस मैनों के ऊपर बैगिंग वाले क्यों कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं, ये भिखारी उन लोगों की फीस कैसे तबाह कर रहे हैं, मार्केट में खड़ा नहीं होने देते, ये सारी की सारी चीजें आपने मेंशन करनी है। रिकमेंडेशन फॉर एड्रेसिंग द इशू ऑफ बैगिंग इंक्लूडिंग रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स एंड सोशल वेलफेयर इनिशिएटिव, तो इसको कैसे कम किया जा सकता है, उनको किस तरह बेहतरी की तरफ लाया जा सकता है, इशू को सॉल्व कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में आपने सजेस्ट करना है। उसके बाद सपोज यू आर द जनरल सेक्रेटरी फ्रूट सेलर्स एसोसिएशन, राइट अ रिपोर्ट ऑन द प्रॉब्लम एंड नीड्स ऑफ द होलसेल फ्रूट मार्केट टू द मेयर ऑफ द कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन के मेयर को आपने रिपोर्ट लिखने जिसमें आपने बता रहा है कि मार्केट में फूड की सेलिंग में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं और कौन कौन सी नीड्स है होलसेल फ्रूट पे, होलसेल कीमत पे लोगों को कैसे दिया सकता है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द की प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द होलसेल फ्रूट मार्केट, होलसेल फ्रूट मार्केट जो प्रॉब्लम फेस कर रही है उसके बारे में। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एक प्रॉपर पैटर्न नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन इशू कैसे आ रहे हैं, लैक ऑफ प्रॉपर सैनिटेशन है, यानी कि वहां पर आपके पास उसकी सफाई की कमी है, मसाइल है, सैनिटेशन सफाई को बोलते हैं। सजेशंस फॉर इंप्रूविंग द फंक्शनिंग ऑफ द फ्रूट मार्केट, तो उसकी फंक्शनिंग कैसे बेहतर लाई जा सकती है, अपग्रेडिंग कैसे हो सकती है, मार्केट के एक्सेस कैसे इंप्रूव की जा सकती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पे आ जा सके एंड एड्रेसिंग हाइजीन कंसर्न्स, हाइजीन के कंसर्न्स को कैसे एड्रेस किया जा सकता है कि बेहतरी लाई जा सके, सैनिटेशन को बेहतर किया जा सके। रिकमेंडेशन फॉर द रोल ऑफ द कॉर्पोरेशन इन सपोर्टिंग द फ्रूट मार्केट एंड इट्स स्टेक होल्डर्स, तो स्टेक होल्डर जो होते हैं जिनका शेयर होता है मार्केट के अंदर, वो कैसे सपोर्ट कर सकते हैं बेहतरी के लिए। रिक्वेस्ट फॉर नेसेसरी असिस्टेंस एंड सपोर्ट फ्रॉम द कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन से कोई मदद चाहिए तो वो भी आपने मांगनी है। उसके बाद सपोज यू आर द सेक्रेटरी डीई सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, राइट अ फॉर्मल रिपोर्ट ऑन द वर्किंग ऑफ अ जनरल वार्ड इन द गवर्नमेंट सिटी हॉस्पिटल ABC टू द मेडिकल सुपरिटेंडेंट। ओके, सुपरिटेंडेंट को आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल के किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट को आपने जनरल वार्ड के हवाले से एक रिपोर्ट लिखनी है जिसमें आपने बताना है, क्या बताना है कि क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर, कि पेशेंट की केयर कैसे की जा रही है, हाइजीन का ख्याल रखा जा रहा है, सैनिटेशन सफाई है जनरल वार्ड के अंदर या नहीं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी डेफिशिएंसी, क्या नेग्लिजेंस है उनकी तरफ, कमी क्या है, इक्विपमेंट ठीक है, स्टाफ अवेलेबल है हर वक्त हर सर्विस के लिए। उसके बाद ओवरऑल पेशेंट्स का एक्सपीरियंस कैसा है, सेटिस्फेक्शन लेवल कैसा है, ठीक है। फिर रिकमेंडेशन देनी है कि कैसे इसको बेहतर बनाया जा सकता है। उसके बाद सपोज यू आर अ न्यूज पेपर स्टाफ रिपोर्टर, राइट अ रिपोर्ट टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट होम सेक्रेटरी ऑन द वर्किंग ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफ योर सिटी। आप एक न्यूज रिपोर्टर हैं और आपने एक रिपोर्ट लिखनी है प्रोविंशियल गवर्नमेंट होम सेक्रेटरी को कि वर्किंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफ योर सिटी, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है किस तरह बेहतरी ला सकता है शहर के अंदर। तो असेसमेंट ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इन प्रोवाइडिंग जॉब प्लेसमेंट सर्विसेज टू जॉब सीकर, कि आप जब नए ऐसे कारआमद लोगों को जगह देंगे तो वो बेहतरी ला सकते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज करेंगे जब आप। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी इश्यूज रिलेटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, तो कोई इशू जो फंक्शनिंग से रिलेटेड आ रहा है। एक्सचेंज सच एज डिलेज इन जॉब रजिस्ट्रेशन, वो डिले के बारे में बात करें जो जॉब मिलने में हो रहा है। इनएडिक्वेट जॉब लिस्टिंग, जॉब कम आ रही है। लैक ऑफ काउंसलिंग सर्विसेज, लोग स्टूडेंट की काउंसलिंग नहीं की जा रही अकॉर्डिंग टू द करियर। उसके बाद रिकमेंडेशन देनी है कि कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। उसके बाद सजेस्ट करना है कि इस एम्प्लॉयबिलिटी को, स्किल को, जॉब सीकर्स को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इनके स्किल्स कैसे पॉलिश किए जा सकते हैं।
Suppose you are a social worker, write a report on the working of a city orphanage to the secretary social welfare department. social welfare department के secretary को आपने रिपोर्ट लिखनी है जिसमें आपने यतीम खाने के हवाले से बात करनी है। तो आपने लिविंग कंडीशन और एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू द चिल्ड्रन इन द ऑर्फनेज, कि उनको एजुकेशन कैसी प्रोवाइड की जा रही है, हेल्थ कैसी मिल रही है और किस तरह की फैसिलिटीज बच्चों को हासिल है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी इश्यूज, अगर कोई इशू है वेलफेयर से रिलेटेड, देखभाल से रिलेटेड, वेल बीइंग से रिलेटेड यानी बेहतरी से रिलेटेड, तो वो बताना है। फिर रिकमेंडेशन फॉर द इम्प्रूवमेंट रिकमेंडेशन देनी है कि किस तरह क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है, और इसके बाद सजेस्ट करना है कि किस तरह प्रमोट किया जा सकता है, फोस्टर किया जा सकता है, फरोग दिया जा सकता है केयर ऑफ ऑर्फन चाइल्ड। तो ऑर्फन चाइल्ड की जो केयर है इसको कैसे फर्दर प्रमोट किया जा सकता है आगे। उसके बाद 13 नंबर रिपोर्ट है, सपोज यू आर अ न्यूज स्टाफ रिपोर्टर, आप एक न्यूज रिपोर्टर है और राइट अ रिपोर्ट टू द जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर को आपने रिपोर्ट लिखनी है। रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के जनरल मैनेजर ऑन द सिचुएशन एट द जनरल बस स्टैंड ऑफ द सिटी, जनरल बस स्टैंड के बारे में कि वहां पे उसकी सिचुएशन कैसी है, उसके हालात बुरे हैं या अच्छे हैं, ठीक है, वो बताना है आपने उसको जनरल कॉर्पोरेशन को रोड ट्रांसपोर्ट के। अच्छा, उसके लिए असेसमेंट उसकी बतानी है कि कंडीशन कैसी है, बस स्टैंड कैसा है, इंक्लूडिंग क्लीनलीनेस के बारे में, हाइजीन के बारे में, सेफ्टी के बारे में, वहां पे मौजूद लोगों का एनवायरनमेंट, सारी चीजें हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी इशू रिलेटेड टू ट्रैफिक कंजेशंस, ठीक है, कंजेशंस ट्रैफिक की जो हो रही है वहां पर। अच्छा, कंजेस्टन, यहाँ पे जो वर्ड है ना कंजेस्टन, इसका मतलब होता है भीड़, रश को बोलते हैं। पैसेंजर वेटिंग एरिया, पैसेंजर के जो वेटिंग एरिया उनके बारे में। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस, ट्रांसपोर्टेशन के ऑप्शंस जो हैं उनके बारे में, कौन कौन सी ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है आपको। उसके बाद रिकमेंडेशंस है उसी तरह कि किस तरह बेहतरी लाई जा सकती है। और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है रिपोर्ट नंबर 14, जिसमें सपोज यू आर द इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ द इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में आप ऑफिसर हैं, ABC कोई भी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है। यहाँ पे राइट अ रिपोर्ट ऑन द इलेक्शन टीवी स्पीच ऑफ अ पॉलिटिकल लीडर, किसी पॉलिटिकल लीडर की टीवी स्पीच के ऊपर आपने रिपोर्ट लिखनी है, ठीक है। टू द डायरेक्टर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर को, ABC कोई भी शहर कोई भी एरिया हो सकता है। समरी लिखनी है सबसे पहले आपने, उसकी की थीम क्या था पॉलिटिकल लीडर की स्पीच का। फिर एनालिसिस करना है कि इफेक्टिवनेस कैसी थी, लोगों तक वो कैसे कन्वे कर रहा था अपने मैसेज को। फिर आपने असेसमेंट करनी है कि इम्पैक्ट क्या हुआ, पब्लिक ओपिनियन क्या थी, वोटर सेंटिमेंट कैसे थे उसके साथ थे। फिर आपने लिखना है रिकमेंडेशंस फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी, वो क्वालिटी कैसे बेहतर कर सकता है, फ्यूचर में कैसी ब्रॉडकास्ट उसको करनी चाहिए, कैसे इंटरव्यू उसको देना चाहिए। फिर है 15 नंबर, सपोज यू आर द काउंसलर, आप एक काउंसलर है। राइट अ रिपोर्ट ऑन द वर्किंग ऑफ अ प्राइवेट स्कूल इन योर सिटी टू द डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर, DCO को आपने एक रिपोर्ट लिखनी है जिसमें आपने अपने एरिया के प्राइवेट स्कूल के बारे में उसको बताना है कि वो कैसा काम कर रहा है। तो सबसे पहले असेसमेंट है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में बताएंगे, टीचिंग स्टैंडर्ड के बारे में बताएंगे कि टीचर कैसे हैं, करिकुलम कौन सा पढ़ा रहे हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, बिल्डिंग कैसी है। उसके बाद इशू अगर है उससे रिलेटेड कोई कंप्लेंट है आपको या फिर एजुकेशनल रेगुलेशन में मसला आ रहा है तो वो आपने बताना है। फिर आपने रिकमेंड करना है उनको कि परफॉर्मेंस को कैसे इंश्योर किया जा सकता है और अच्छा बनाया जा सकता है। फिर सजेस्ट करना है DCO को वो कैसे मॉनिटर करे इस सारे के सारे अदारों को। उसके बाद 16 नंबर रिपोर्ट है, सपोज यू आर अ न्यूज पेपर स्टाफ रिपोर्टर, आप न्यूज पेपर स्टाफ रिपोर्टर हैं। राइट अ रिपोर्ट टू द डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टाफ ऑफ द एयरपोर्ट ऑफ योर सिटी। अच्छा, वर्ड एविएशन जो है ना यहाँ पर, इसका मतलब होता है फ्लाइंग और ऑपरेटिंग ऑफ एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी उड़ने वाली जो चीजें हैं हवाबाजी को बोलते हैं, ठीक है। तो आपने न्यूज रिपोर्टर के तौर पर, ठीक है, अथॉरिटी को एक रिपोर्ट लिखनी है जिसमें आपने परफॉर्मेंस के बारे में बताना है एयरपोर्ट, आपके शहर की एयरपोर्ट का। प्रोफेशनलिज्म कितना है उनमें, कि कैसे प्रोफेशनल लोग रखे उन्होंने, एफिशिएंसी कैसी है वर्क की, कर्टसी है उनमें, अच्छे लोग हैं, आजिज हैं,
द एयरपोर्ट स्टाफ इंक्लूडिंग चेक इन पर्सनल, के उनके पर्सनल चेक कैसा है, जो डीलिंग है, सिक्योरिटी ऑफिसर्स कैसे हैं, और उसके अलावा ग्राउंड स्टाफ उनका कैसा है, डोमेस्टिक स्टाफ कैसा है। आइडेंटिफाई करना है अपने इशू अगर कोई वहां पे आपको नजर आया, ठीक है। बैगेज हैंडलिंग एंड एयरपोर्ट सिक्योरिटी, सामान को जो हैंडल करते हैं, या सिक्योरिटी से कोरिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ रहा है, फिर रिकमेंड करना है आपने और सजेस्ट करना है कि बेहतरी कैसे लाई जा सकती है। 17 नंबर रिपोर्ट है, यू आर द काउंसलर राइट अ रिपोर्ट टू द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। पहले आपने एज अ काउंसलर रिपोर्ट लिखी थी स्कूल के बारे में, अब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इंप्लीमेंट करना है। सुपरिटेंडेंट को आपने ऑफ पुलिस को लिखी है, आपने सीनियर को, तो आपने डिस्क्राइब किया प्रिवेलिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन एरिया, अपने एरिया में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कैसे प्रिवेल किया जा सकता है, परवान चढ़ाया जा सकता है, इंक्लूडिंग इंसिडेंट ऑफ क्राइम एंड पब्लिक सेफ्टी कंसर्न भी लिखना है कि जो क्राइम के इंसिडेंट हुए वो एज अ एग्जाम्पल कोट करने आपने। उसके बाद आइडेंटिफाई करना है कि कंसर्न क्या है, पोटेंशियल ट्रबल क्या है, स्पॉट क्या है, प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आ रही है। फिर आपने सजेस्ट करना है कि लॉ के अंदर कैसे इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है, और फिर आप यहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे कि पुलिस की जो मौजूदगी है वो वहां पर प्रोएक्टिव कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए उनको, ठीक है, ताकि क्राइम को कंट्रोल किया जा सके। फिर 18 नंबर रिपोर्ट में यू आर अ न्यूज स्टाफ रिपोर्टर, राइट अ सर्वे रिपोर्ट ऑन द बिजनेस ऑफ वीडियो कैसेट शॉप्स एंड इंटरनेट कैफे टू द डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। आपने वीडियो कैसेट और इंटरनेट कैफे वाले जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ना, उनके बारे में लिखना है कि उनकी सर्विसेज कैसी हैं इलाके के अंदर। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ वीडियो कैसेट आपने बताना है, वीसीडी डीवीडी का जिक्र करना है, शॉप्स एंड इंटरनेट कैफे ऑपरेटिंग इन द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, नंबर कितनी तादाद में कर रहे हैं, ठीक है। एनालिसिस ऑफ द कंटेंट, अब कंटेंट कौन सा है जो उनके पास अवेलेबल है, अच्छा कंटेंट सर्व कर रहे हैं या बुरा कंटेंट सर्व कर रहे हैं, और उस कंटेंट का असर क्या पड़ रहा है। कहीं सिद्धू मूसेवाले के गाने तो नहीं ना बच्चों को सुना रहे हैं बकवास से, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी कंसर्न रिलेटेड टू द मिस यूज ऑफ दीज फैसिलिटीज, ठीक है। तो अब उनके अपने कंसर्न से रिलेटेड आपने बताना है कि मिस यूज किस चीज का हो रहा है, ठीक है। इन अप्रोप्रिएट कंटेंट तो नहीं है जो कि बच्चों के लिए नागवार हो। उसके बाद फिर आपने रिकमेंडेशन देनी है, एस्टेब्लिशमेंट और बेहतरी की तजवीज देनी है। उसके बाद है 19 नंबर, सपोज यू आर अ स्टाफ रिपोर्टर, आप एक स्टाफ रिपोर्टर है, राइट अ सर्वे रिपोर्ट टू द एडिटर अबाउट द सिचुएशन कंसर्निंग रोड्स एंड ड्रेनेज इन योर ऑन टाउन आर सिटी। आपके अपने, आप एक स्टाफ रिपोर्टर है और आपने रिपोर्ट लिखनी है एडिटर को किसी न्यूज चैनल के या किसी न्यूज उसमें क्या कहते हैं पेपर के। तो आपने बताना है क्या रोड और ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज यानी निकासी का जो निज़ाम है वो कैसे ट्रबल में है, क्या सिचुएशन है उसकी। तो कंडीशन ऑफ मेजर एंड माइनर रोड्स, पॉथहोल्स, क्रैकर्स जो भी है वहां पर वो बताना है। अपने इफेक्टिवनेस ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम, फ्लडिंग इश्यूज वगैरह आपने बताने हैं। पब्लिक परसेप्शन एंड इम्पैक्ट ऑन डेली लाइफ, लोगों पर क्या इसका असर है और लोगों के क्या तासुरात है, रिकमेंडेशन देनी है इम्प्रूवमेंट के लिए। उसके बाद सपोज यू आर अ कंसर्न सिटीजन, राइट अ रिपोर्ट फॉर द एडिटर ऑफ द प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर on the problem student face while seeking admission to the first year and third year in colleges। बच्चे जब कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम आती है, तो आप एक कंसर्न सिटीजन के तौर पर, यानी कि जिसको लगे कि ये बेहतरी आनी चाहिए एज अ सिटीजन। तो एडमिशन क्राइटेरिया एंड प्रोसीजर के बारे में लिखेंगे आप। अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स एंड कंपटीशन, कि सीट्स तो कम है लेकिन कंपटीशन बहुत ज्यादा है। करप्शन एंड नेपोटिज्म, करप्शन हो रही है, रिश्वत देकर एडमिशन मिल रहा है। नेपोटिज्म, अमीरों के बच्चों को मिल रहा है, गरीबों को नहीं मिल रहा। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, कि चीजें ट्रांसपेरेंट नहीं है, सामने नहीं हो रही। अकाउंटेबिलिटी, यानी जवाबदेह भी नहीं बन रहे वो किसी चीज को लेकर, ठीक है। तो ये चीजें आपने मेंशन करनी है। सपोज यू आर एन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, आप इन्वेस्टिगेशन में है और जर्नलिस्ट में है। राइट अ रिपोर्ट फॉर द डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को आपने एक रिपोर्ट लिखनी है ऑन करप्शन इन गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जो करप्शन हो रही है उसके बारे में। तो टाइप्स ऑफ करप्शन, ब्राइबरी, नेपोटिज्म, एम्बेजलमेंट, ठीक है, ब्राइबरी हो रही है, रिश्वत हो रही है, ठीक है। नेपोटिज्म, अच्छा नेपोटिज्म होता है जब आप ना अपना कोई रिश्तेदार जो है उसको खड़ा कर देते हैं ना अपनी जगह पर, ठीक है। और उसके बाद एम्बेजलमेंट, एम्बेजलमेंट होता है चोरी, फंड में चोरी करना, गबन करना, धोखाधड़ी करना। इम्पैक्ट ऑफ करप्शन, और करप्शन के इम्पैक्ट क्या है ऑन पब्लिक सर्विस। स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ करप्शन इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट से आपने एग्जांपल देनी है,
कौन कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो करप्शन कर रहा है। उसके बाद रिकमेंडेशन फॉर द कम्बैटिंग करप्शन, इसका करप्शन से जान कैसे छुड़वाई जा सकती है, कम्बैट कैसे किया जा सकता है इसको, उसके बारे में आपने बताना है। सपोज यू आर अ सोशल वर्कर, राइट अ रिपोर्ट फॉर अ न्यूज़पेपर ऑन चाइल्ड लेबर इन पाकिस्तान। चाइल्ड लेबर के बारे में आपने न्यूज लिखनी है, ठीक है। प्रिविलेंस एंड कॉजेज ऑफ चाइल्ड लेबर की वजूहात क्या है उनके बारे में बताएं। इम्पैक्ट ऑफ चाइल्ड लेबर के बच्चों पे क्या असरात हैं। ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन एंड हेल्थ, उनकी तालीम पे क्या असरात पड़ रहे हैं, उनकी एजुकेशन पे क्या असरात पड़ रहे हैं। लीगल एंड सोशल मेजर्स टू कम्बैट चाइल्ड लेबर, इसको कैसे कम किया जा सकता है। रोल ऑफ एनजीओज क्या क्या रोल प्ले कर सकती हैं, ये आपने इसके अंदर बताना है। सपोज यू आर अ फ्रीक्वेंट ट्रैवलर, आप एक ऐसे आमतौर पर सफर करने वाला इंसान है। राइट अ रिपोर्ट फॉर अ न्यूज ऑन द मोटरवे ट्रैवल फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा से मुराद है इस्लामाबाद टू लाहौर, ठीक है। आपने ट्रैवलिंग के ऊपर लिखना है कि मोटरवे जो इस्लामाबाद से लाहौर जाती है या लाहौर से इस्लामाबाद जाती है, फैसलाबाद से सरगोदा जाती है, सरगोदा से मुल्तान जाती है, कोई भी सिटी आप कंसीडर कर सकते हैं। तो रोड की कंडीशन बतानी है, सेफ्टी कंसर्न्स बताने हैं, ट्रैफिक जो कंजेस्शन बतानी है। कंजेस्शन मैंने आपको बताया पहले भी, रश को बोलते हैं। एंड ट्रैवल टाइम, किस किस टाइम वो ट्रैवलिंग कर रही हैं। अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ रेस्ट स्टॉप्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो उसके रेस्ट के जो स्टॉप्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी है रास्ते में, बस की सर्विस कैसी है, ठीक है। सजेशन देनी है आपने कि इंप्रूवमेंट कैसे लाई जा सकती है। सपोज यू आर अ रीसेंट विजिटर, राइट अ रिपोर्ट ऑन योर स्टे एट अ हेल्थ स्पा, ठीक है, ऑफ योर चॉइस विद सजेशन फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ द फैसिलिटी फॉर टूरिस्ट। आप एक स्पा में रुके हैं जो हेल्थ स्पा वैसे ये इनको भी बोलते हैं, ये जो क्या उसको कहते हैं, ब्यूटी सैलून होते हैं, लेकिन स्पा एक स्पेसिफिक जगह होती है जहां पे आपको मसाज वगैरह दिया जाता है या आपकी रेस्ट का इंतजाम किया जाता है। तो स्पा फैसिलिटीज एंड सर्विसेज, उसमें क्या क्या सर्विसेज है। क्वालिटी ऑफ सर्विसेज एंड स्टाफ प्रोफेशनलिज्म, स्टाफ कैसा था, अच्छा था। ओवरऑल एक्सपीरियंस एंड सेटिस्फैक्शन, ओवरऑल एक्सपीरियंस आपने शेयर करना है और आप सेटिस्फाइड थे या नहीं। रिकमेंडेशन फिर एंड पे आपने देनी है। नेक्स्ट है, सपोज यू आर अ कंसर्न सिटीजन, राइट अ रिपोर्ट ऑन द difficulty encountered by the public in getting an FIR lodged at public police stations। पुलिस स्टेशन पे आपने बताना है कि रिपोर्ट लिखवाने में एक आम शहरी को क्या क्या मसाइल आते हैं। डिलेज एंड ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स आप कह सकते हैं कि जो टेक्निकल मारते हैं ना लोगों को, ठीक है। अनकोऑपरेटिव आर इनडिफरेंट पुलिस ऑफिसर्स, ठीक है। मुख्तलिफ तरह के पुलिस ऑफिसर्स का आ जाना, यानी कि एक से आपका मुद्दा हल होने वाला था फिर दूसरा बैठा हुआ है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, यानी कि साफ साफ काम आपके सामने नहीं हो रहा और वो अकाउंटेबल कोई भी नहीं है, यानी कि कोई जवाब दे नहीं है। फिर उसके बाद इंप्रूवमेंट की आपने सजेशन देनी है। 26 नंबर रिपोर्ट है, सपोज यू आर एन आई विटनेस, राइट अ रिपोर्ट ऑन द डिकॉयड लूटिंग ऑफ अ पैसेंजर बस ऑन द लाहौर रावलपिंडी रूट फॉर डोमेस्टिक टीवी चैनल। तो कोई भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि लाहौर वाली बस में ही डुकेट आए, डुकेट कहीं पे भी आ सकते हैं और बस लूट सकते हैं। आपने रिपोर्ट लिखनी है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंसिडेंट को डिस्क्राइब करना अपने लफ्जों में। एक्शन ऑफ द पैसेंजर एंड द बस ड्राइवर और पैसेंजर ने क्या एक्शन लिया। लॉसेस इनकर्ड बाय द पैसेंजर ने क्या क्या चीजें खोई हैं। कॉल फॉर इंप्रूव्ड सिक्योरिटी मेजर्स फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो आपने सिक्योरिटी मेजर के लिए कॉल करके बताना है, क्या से बुलाया। सपोज यू आर अ टीवी न्यूज रिपोर्टर, राइट अ सर्वे रिपोर्ट ऑन 2008 फ्लड सिचुएशन एट दादू सिंध। अच्छा, यहाँ पे कोई भी आ सकता है, 2005 का कश्मीर का जल्जला भी आ सकता है या कोई भी और नया भी आ सकता है पीटीवी न्यूज चैनल के लिए। एक्सटेंट ऑफ डैमेज एंड ह्यूमन सफरिंग, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन एफर्ट, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ द फ्लड्स ऑन द रीजन, लेसन लर्नड, रिकमेंडेशन फॉर द फ्यूचर डिजास्टर। ठीक है, सारी बातें आपने वहां पे बतानी है। अच्छा, लास्ट रिपोर्ट है, सपोज यू आर वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लाइब्रेरी, राइट अ रिपोर्ट फॉर द प्रिंसिपल ऑन द कॉलेज लाइब्रेरी। कॉलेज लाइब्रेरी के लिए आपने एक रिपोर्ट लिखनी है जिसमें करंट स्टेट ऑफ लाइब्रेरी के बारे में बात करनी है, कलेक्शन फैसिलिटी, रिसोर्सेज, इश्यूज एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय लाइब्रेरी यूजर्स, सजेशंस फॉर इंप्रूविंग लाइब्रेरी सर्विसेज एंड रिसोर्सेज, रिकमेंडेशन फॉर इनहैंसिंग लाइब्रेरी यूटिलाइजेशन, कि उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसको एनहेंस कैसे किया जाता है, चैलेंज क्या क्या है और इम्प्रूवमेंट कैसे आ सकती है। अच्छा, एक और रिपोर्ट है जो आपके एग्जाम में पहले मैंने वैसे फॉर्मेट में डिस्कस किया है, फिर बता देता हूं कि आप डिसिप्लिनरी इंचार्ज कमेटी के मेंबर हैं और आपने कॉलेज के
प्रिंसिपल को रिपोर्ट लिखनी है, उसको ये बताने के डिसिप्लिन से क्या क्या इश्यू है। अच्छा, रिपोर्ट का पैटर्न जो है मैं लिंक भी दे दूंगा इस वीडियो के एंड पे, तो वो इसके मैंने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है रिपोर्ट राइटिंग का पैटर्न। तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल और अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज।